गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है रेशियो एनालिसिस लेसन से बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से संबंधित एक क्वेश्चन, जिसमें आप देखेंगे हमने क्वेश्चन लिया है 64 और 64 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें जो चीज़ दे रखी है वो दे रखी है ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 54,000 और शेयर होल्डर इक्विटी दे रखी है वो है 6 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट है जो 20% है, यानी जो 54,000 है ये 20% है। और इसके बाद में क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स 80%, यानी क्रेडिट सेल्स है जो टोटल सेल्स का 80% है। टोटल एसेट्स टर्नओवर दे रखा है 0.3 टाइम्स, यानी 0.3 टाइम्स दिया हुआ है ये। इन्वेंट्री टर्नओवर दे रखा है 4 टाइम। एससीपी एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है 20 डेज और करंट रेशियो दे रखा है 1.8। लॉन्ग टर्म डेट्स टू इक्विटी यानी ओनर इक्विटी है 6 लाख का, ये 40% है। और हमें दे रखा है साथ में बैलेंस शीट दे रखी है ये, इसमें लाइबिलिटीज़ एसेट्स के कुछ चीज़ें पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें क्रेडिटर दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखे हैं, शेयर होल्डर इक्विटी दे रखी है, कैश डेटर इन्वेंट्री और फिक्स एसेट्स, ये सारी चीज़ें हमें क्या है निकालनी है। तो हम 1 बाय 1 जो चीज़ें पहले दे रखी है वो तो लिख ही देते हैं। शेयर होल्डर इक्विटी दे रखी है हमें, वो दे रखी है 6 लाख, तो मैं सबसे पहले इसी को ही लिख देता हूँ 6 लाख को। इसके बाद में हमें जो चीज़ दे रखी है जो लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट्स टू इक्विटी ये 40% है इसका, तो 40% हम निकाल लेते हैं। इसी साइड में नीचे की ओर हम निकालेंगे 40/100, ये है लॉन्ग टर्म डेट्स इंटू 6 लाख। 6 लाख का ये आ जाएगा बराबर 2,40,000। तो लॉन्ग टर्म डेट्स हमने 2,40,000 यहाँ लिखनी है। अब हम निकालेंगे टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स टर्नओवर। सबसे पहले हमें ये निकालना है, इसके लिए हमें चाहिए सेल्स, तो सेल्स निकालेंगे यहाँ। सेल्स हमें दिया गया है ग्रॉस प्रॉफिट 54,000 है और इसका रेशियो कितना है 20% है। हम जानते हैं सेल्स 100% होती है, तो हम 100% निकाल लेते हैं 20% से, तो यह आएगा सेल्स इज इक्वल 100% अपॉन 20 इंटू 20 की वैल्यू है 54,000। तो इस तरीके से इसको हम थोड़ा हल करते हैं तो आगे ये आता है सेल्स आ जाएगी 10 से 10, ये आएगा 2,70,000। सेल्स 2,70,000 है। अब हमें जो चीज़ दे रखी है वो है क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स 80%, तो 80% इसका क्या है क्रेडिट सेल्स है, तो 80% निकाल लेते हैं। क्रेडिट सेल्स है 80%, 80% ऑफ सेल्स, 80/100 इंटू सेल्स की वैल्यू है 2,70,000, तो ये आ जाएगा 2,16,000। तो 80% जो क्रेडिट सेल्स है वो आ जाएगी। और अब हमें जो चीज़ निकालनी है टोटल एसेट्स टर्नओवर से हमें टोटल एसेट्स निकालनी है। इन्वेंट्री टर्नओवर निकालेंगे क्रेडिट सेल्स के माध्यम से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के माध्यम से निकालेंगे हम। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस जीपी। सेल में से जीपी घटा देते हैं। सेल हमारी है 2,70,000, जीपी है 2,54,000 है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 2,16,000। तो हमारी जो क्रेडिट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों एक बराबर ही है। इसके बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी एससीपी से हम डेटर निकालेंगे
और करंट रेशियो से हम अन्य जो करंट एसेट्स वगैरह निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल एसेट्स टर्नओवर से टोटल एसेट्स निकालते हैं। टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। एसेट्स टर्नओवर दे रखा है 0.3 और टोटल सेल्स हमारी 2,70,000 है अपॉन टोटल एसेट्स। तिरछा गुणा करेंगे तो ये इधर आ जाएगा टोटल एसेट्स इज इक्वल 270 अपॉन 0.3। पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से तो एक ज़ीरो लगा देंगे और यहाँ आ जाएगा टोटल एसेट्स आ जाएगी 9 लाख। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो टोटल एसेट्स हमारी कितनी आ रही है, 9 लाख आ रही है। तो इस तरीके से हम टोटल एसेट्स कर देते हैं 9 लाख कर देते हैं। टोटल एसेट्स, लायबिलिटीज इधर आ जाएगी टोटल, तो टोटल ये लिख देते हैं टोटल एसेट्स 9 लाख है। अब हमें करंट एसेट्स चाहिए, इसका डिफरेंस फिक्स एसेट्स आ जाएगा और हमें इसके लिए डेटर निकालने हैं, इन्वेंट्री निकालना है। करंट रेशियो सबसे पहले हमें करंट लायबिलिटीज़ निकालनी होगी। ठीक, करंट लायबिलिटीज़ की सहायता से हम जो करंट रेशियो की सहायता से करंट एसेट्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करंट लायबिलिटीज़ निकालनी है। तो हम जानते हैं कि टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब ये 9 लाख है तो ये भी 9 लाख ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे टोटल एसेट्स इज इक्वल टोटल लायबिलिटीज़, ये दोनों बराबर होते हैं। तो टोटल एसेट्स ये कितना है, 9 लाख है, बराबर टोटल लायबिलिटीज़ में इधर दे रखे हमें लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर इक्विटी और क्रेडिटर। तो क्रेडिटर जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा। तो इधर लिखता हूँ मैं शेयर होल्डर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस क्रेडिटर्स, शॉर्ट में लिखा है मैंने CRS, क्रेडिटर्स। तो इधर आ गया 9 लाख बराबर शेयर होल्डर इक्विटी है 6 लाख, लॉन्ग टर्म ये डेट्स है हमारी 2,40,000 प्लस क्रेडिटर्स। तो इन दोनों को टोटल करके हम इधर भेजेंगे तो इनका टोटल है 6 और 2 8,40,000। इधर भेजेंगे बराबर से तो माइनस का हो जाएगा। इधर रखेंगे क्रेडिटर, पहले इधर लिख लेते हैं 9 लाख, ये इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 8,40,000 बराबर क्रेडिटर्स। तो इस तरीके से इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 60,000। तो क्रेडिटर इसका मतलब कितने हो गए हैं, 60,000 हो गए। इससे हम क्या निकालेंगे, करंट एसेट्स निकालेंगे। तो करंट रेशियो हमें दे रखा है CA/CL, इसका फॉर्मूला हम प्रयोग करेंगे तो हमारी करंट एसेट्स आ जाएगी। तो हमारे जो क्रेडिटर है वो कितना है, ये है 60,000, क्योंकि हम जो ये क्रेडिटर और करंट लायबिलिटीज़ ये दोनों एक ही चीज़ है इसमें। ठीक है, क्योंकि इस जो हमने ये बनाया है एक समीकरण के रूप में टोटल एसेट्स इज टोटल लायबिलिटीज़, तो इसको बराबर करके डिफरेंस यही आता है। ठीक है, ये करंट नहीं होता, ये भी करंट नहीं होता, तो करंट का पार्ट यही है केवल, तो यही इसमें करंट चीज़ होगी। करंट रेशियो से हम निकाल लेते हैं बाकी चीज़ें। करंट रेशियो दे रखा है 1.8 इज इक्वल CA/CL है 60,000। करंट लायबिलिटीज़ यानी 60,000 आ जाएगी, क्रेडिटर और करंट लायबिलिटी बराबर दोनों। CA इज इक्वल आ जाएगा CA इज इक्वल 1,00,000 और 8,000। तो 1.8 को 60,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1,08,000 आते हैं। तो इस तरीके से हमारी CA की टोटल वैल्यू आ गई है ये। तो हम इस तरीके से
टोटल CA एक बना देते हैं, एक लाइन और, तो इसमें लिख देते हैं 1,00,000 और 8,000 आ जाएगा। CA हमारे पास है, इन्वेंट्री डेटर और निकाल लेते हैं, तो इन्वेंट्री और डेटर का और हम इसका बैलेंस निकालते हैं। तो यहाँ हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। हमें दे रखा है इसमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 4 टाइम, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल, इसका आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ दे रखा है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल या गुड सोल्ड एक ही बात है, अपॉन स्टॉक। एंड ऑफ स्टॉक या एवरेज स्टॉक दोनों ही होता है इसमें, ठीक है। यदि टोटल स्टॉक के रूप में भी इसको ले लेते हैं तो हम इसको स्टॉक ही लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ 4 आ जाएगा, STR या ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक ही चीज़ होती है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 2,16,000 अपॉन स्टॉक, तिरछा गुणा करेंगे, स्टॉक इधर आ जाएगा, 4 इधर जाएगा, स्टॉक ये 2,16,000 अपॉन 4, स्टॉक की वैल्यू है ये आ जाएगी 54,000। तो यहाँ हम स्टॉक लिख देंगे 54,000। तो इस तरीके से ये स्टॉक आ जाएगा। अब हम एक चीज़ और निकाल लेते हैं, वो है ACP से डेटर निकालेंगे। ACP का फॉर्मूला होता है डेटर और एवरेज रिसीवेबल बोलते हैं इसको, रिसीवेबल, एवरेज नहीं, इसको रिसीवेबल। डेटर और BR आते हैं ऊपर, तो रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इंटू 360 या 365 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम यहाँ 360 मान लेते हैं, इसको 360 दिया हुआ है। तो ACP दिया हुआ हमें वो है 20 डेज, 20 दिन दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे 20 इज इक्वल डेटर अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स, ये है 2,16,000 हमने पहले निकाली हुई है, इंटू 360। तो इसको हम हल करते हैं, तो इसके नीचे एक लिखेंगे, 20 को 2,16,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 360 डेटर के साथ आ जाएगा इधर, तो यह आ जाएगा 360, शॉर्ट में लिखता हूँ डेटर को DRS अपॉन, ये बराबर हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर की राशि इससे गुणा होगी डेटर से, 360 डेटर, और ये 20 है जो 2,16,000 से गुणा करेंगे इसको, तो यह आ जाएगा 4,32,000 के आगे एक जीरो लगाना पड़ेगा, यह आ जाएगा 43 लाख, क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,16,000 को, 2 से करेंगे तो 4,32,000, एक जीरो और लगाएंगे आगे, तो 43,20,000 आ जाएगा ये। और डेटर बराबर 43,20,000 अपॉन 360 करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेटर से निकाल के देखते हैं कि कितना आता है। इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 12,000, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 12,000 आएगी, तो हम यहाँ जो डेटर का मान है वो लिख देंगे 12,000। तो इस तरीके से ACP से हमने डेटर निकाला है और ACP का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें उसके अकॉर्डिंग ही। अब आप देख रहे हो यहाँ कि इन तीनों का टोटल 1,08,000 है, तो इनका टोटल कर लेते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आ जाएगा, कैश आ जाएगा। तो ये बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा, 54 और 12 ये हो जाते हैं 66,000। ये 1,08,000 में से घटाएंगे 66,000 को, तो ये आ जाएगा 42,000। तो 42 और 66 जोड़ लेते हैं, 42 और 66, ये 1,08,000 बिल्कुल सही है।
तो इस तरीके से ये क्या आ गया है, करंट एसेट्स हमारा टोटल आ गया है इस तरीके से। अब करंट एसेट्स हमारे पास है ये टोटल इनका, और टोटल एसेट्स वो 9 लाख है, तो 1,08,000 इसमें से घटाएंगे तो जो फिक्स एसेट्स है उसका जो डिफरेंस बच जाएगा बैलेंसिंग फिगर के रूप में इसको, या इसका डिफरेंस है ये आएगा बैलेंसिंग फिगर ये वैसे भी, तो ये आ जाएगा 7,92,000 792 और 1,8 जोड़ेंगे तो 9 लाख हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये बैलेंस शीट हमने क्या करी है, कंप्लीट करी है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से संबंधित है वो आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, जो फॉर्मूलेज है जिनकी सहायता से हम क्या निकालते हैं, इसमें है मिसिंग वैल्यू के भी जो फॉर्मूले वो भी काम आएंगे, और साथ में जो मुख्य जो इसके फॉर्मूले हैं वो भी हमारे काम आएंगे। उनकी सहायता से हम क्या निकाल लेते हैं, बैलेंस शीट निकाल लेते हैं। तो ये हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से हमने इस बैलेंस शीट को कंप्लीट कर लिया। किसी प्रकार की यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।